से कुछ उनके विचार सुने और उन्होंने बताया कि राजनीतिक रूप से उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। मैं थोड़ा सा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से देश पर जो खतरे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनका राजनीति से क्या संबंध है इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। हम जब श्री राम के लीला का मंचन देखते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि हम श्री राम का जो आदर्श है, उनकी जो मर्यादा है, उसकी हजारों वर्षों से प्रशंसा और सराहना करते आ रहे हैं और उसी के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति जीवित है। लेकिन जब भी मैं रामलीला में जाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि श्री राम का जो आदर्श और मर्यादा है उसे स्थापित करने के लिए उन्होंने हमेशा शक्ति का प्रयोग करने में कभी संकोच नहीं किया। वो ये जानते थे कि जब शक्ति होती है तो उसी शक्ति के माध्यम से आदर्श और मर्यादा को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी आदर्श या मर्यादा समाज में स्थापित करने के लिए आपको उन विधर्मी शक्तियों से और राक्षसों से लड़ना पड़ता है जो उस आदर्श और मर्यादा को नष्ट करना चाहते हैं। आज हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। रामायण की जो कथा है उसके साथ आज के समाज की तुलना करते हुए कुछ चीजों को आप समझें। श्री राम को विश्वामित्र जी जब ले गए थे अपने यज्ञ का विध्वंस बचाने के लिए, तो उस समय राक्षस क्या करते थे? तपस्वियों की तपस्या में बाधा डालते थे। हमारे जो ऋषि मुनि यज्ञ के माध्यम से जो कुछ भी वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहते थे उसमें बाधा डालते थे, समाज की तरक्की में बाधा डालते थे। आज देश में ऐसे बहुत से राजनीतिक दल और राजनीतिक शक्तियां हैं जो भी देश की तरक्की में बाधा डाल रही हैं, हमारी आपसी एकता को खंडित करना चाहती हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करना चाहती हैं। मैं पिछले 3 महीने से प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदूर गांवों में घूम कर लोगों से संपर्क कर रहा हूं। मैंने देखा है कि लाल टोपी पहनकर जो राजनीतिक पार्टी के लोग गांवों में घूम रहे हैं वो हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है लाल टोपी वालों के चेहरे से नकाब खिसकता जा रहा है। मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आज सुबह मुझे एक वीडियो दिखाई पड़ा जिस पर मैं सहसा विश्वास ही नहीं कर पाया। हमारे उत्तर प्रदेश में ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है बिजनौर। उस बिजनौर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, उन शब्दों का प्रयोग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग किए बिना आप स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके ही शब्द बोल रहा हूं, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह अगर सपा की सरकार बनी तो हम मौलाना के पेशाब से चिराग जलाएंगे। ये जो भावना है इसको आप समझिए। अभी चुनाव दूर है, चुनाव का प्रचार भी ऑफिशियली आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन लाल टोपी वालों ने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के एक सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटी हसन हैं, उन्होंने अपनी बिरादरी के लोगों के बीच में एक सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पर एक हो जाइए,
क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, और समान नागरिक संहिता अगर लागू हो गई तो हम मुसलमान 2 शादी नहीं कर पाएंगे। अब आप समझ लीजिए इस देश में किस मानसिकता के लोग राजनीति में सत्ता पाना चाहते हैं, किसका वोट उन्हें चाहिए, किसके लिए वो काम करना चाहते हैं। वो राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि वो देश में एक समान कानून नहीं चाहते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था तो हिंदू कोड बिल लागू किया गया था, जिसमें कि आजादी से पहले हिंदुओं का पर्सनल लॉ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया कि समान नागरिक संहिता कर दीजिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के लिए एक समान कानून हो जाए। नेहरू जी ने कहा कि हिंदू के लिए तो आप बना दीजिए, मुसलमान के मामले में दखल मत दीजिए। आज देश की आजादी के 75 साल के बाद यह स्थिति है कि एटी हसन जैसे लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए इकट्ठा होंगे क्योंकि हमको 2 शादी करने का अधिकार चाहिए। 2 शादी करेंगे हम 20 बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन हमसे अगर कहा जाएगा कि भाई भारत में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए तो वो कहेंगे कि हम इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, गांव में जाकर लोगों को गुमराह करेंगे। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और आपको भी समझना पड़ेगा। साधारण चुनाव इसलिए नहीं है कि आप थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में पीछे जाइए और देखिए। 1990 में इसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई थी। जो आज से 30 साल पहले युवा थे वो जानते होंगे, बुजुर्ग भी हमारे जानते होंगे। उसके 2 साल के बाद 1992 में जो घटना हुई, उसके 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी हार गई। लोगों का मनोबल टूट गया। पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा होने लगी कि करीब 500 साल पुराना एक ढांचा जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, जो भारत के स्वाभिमान को आहत करके बनाया गया था, भारत को की पराधीनता को दिखाने के लिए उसको जिन लोगों ने गिराया, ये साहस किया, उनको आखिर इस देश के लोगों ने राजनीतिक रूप से क्यों कमजोर किया। आज 30 साल के बाद हमको वो गलती सुधारने का मौका मिला है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हमें मिला है। एक बार फिर हमारे सामने वही दृश्य उपस्थित है। पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को देखना चाहती है कि क्या उत्तर प्रदेश 30 साल पहले वाली गलती दोहराएगा या फिर कोई दिखाएगा कि अब भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता करने वाली शक्तियों को कोई राजनीतिक ताकत नहीं दी जाएगी। इसलिए आप इस चुनाव को साधारण चुनाव मत समझिए। गांव में लोग घूम रहे हैं, कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर में अगर मच्छर घुस आए तो मच्छर भगाने के लिए घर में आग नहीं लगाई जाती है। मैं मानता हूं कि छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि घर के मच्छर भगाने के लिए घर में आग नहीं लगाई जाती। और अगर हमने ये गलती कर दी तो पछताने के लिए हमें समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप पूरी गंभीरता से इस विषय को समझिए। अखिलेश यादव ने पहले जिन्ना का नाम लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी पार्टी के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम अयोध्या और काशी में जलते हुए दिए देखना चाहते हैं या 2 महीने के बाद मौलानाओं की पेशाब से जलते हुए चिराग देखना चाहते हैं। इसलिए ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, अपनी पीढ़ी को बचाने का चुनाव है, भारत के भविष्य को बचाने का चुनाव है, अपने बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए आप गलती मत करिए, आप इतिहास से सीख लीजिए। महाराजा सुहेलदेव की यह धरती है। महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य से सालार मसूद को बहराइच की धरती को अपवित्र करने से रोका था। हम उनके वंशज हैं, इसलिए हमें पूरी सतर्कता से ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग लाल टोपी पहनकर
मौलानाओं के पेशाब के से चिराग जलाना चाहते हैं, आप उनसे सतर्क रहिए। जब वो आए तो उनसे पूछिए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, और हम इस स्थिति तक राजनीति को नहीं ले जा सकते। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि ऐसी असभ्य बातें करने वाले लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें सत्ता मिल जाएगी। इसलिए ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। हम श्री राम के इस धरती पर उनकी मर्यादा और उनके सम्मान के अनुसार, भारत के संस्कार और संस्कृति के अनुसार इस समाज को बढ़ाकर राजनीति को उस दिशा में ले जाएंगे या गंदी गंदी बातें करने वाले लोगों को मजबूर करेंगे। इसलिए ये हमारे लिए जीवन मरण का चुनाव है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। जो ऐसे घृणित और गंदी मानसिकता के लोग हैं, यही लोग आगे चलकर हमारे घरों में घुसेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और दुराचार करेंगे। इसलिए यह चुनाव बहुत ही जटिल चुनाव है। अपनी जिम्मेदारी समझिए, किसी भी भ्रम में मत आइए। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि घर के मच्छर भगाने के लिए घर में आग नहीं लगाई जाती है। इसलिए पूरी सतर्कता के साथ आने वाले चुनाव में अपने को तैयार करिए। ये चुनाव स्वाभिमान और सम्मान का चुनाव है, भावना का चुनाव है, श्री राम के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का चुनाव है। इसलिए कोई गलती मत करिए और मेरे साथ बोलिए जय